इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप आईटी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो कैसे आप नेगेटिव मार्क्स को मिनिमाइज कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। पहली बात यह कि अगर आप आईटी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो और आप नेगेटिव मार्क्स को मिनिमाइज करना चाहते हो तो पहला स्टेप जो मैं बहुत बार से कहते हुए ये आ रहा हूँ कि आपको फोकस के साथ स्टडी करना चाहिए। नाउ व्हाई दिस स्टडी विथ फोकस इज इम्पॉर्टेंट। सो एक्चुअली हो ऐसा रहा है कि जब आप फोकस के साथ किसी भी चीज़ को स्टडी करते हो तो आप उस चीज़ को पूरा अपना अटेंशन दे रहे हो और जो भी माइनर चीज़ें होती है, जो भी डिटेल्स होते हैं, लाइक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है या फिर वो फॉर्मूला क्या है, उसको आप अच्छे से रिकॉल कर पाओगे जब आप एग्जाम सॉल्व में बैठोगे। होता है ऐसा कि जब आप एग्जाम सॉल्व में बैठे हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हो और जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते हो सकता है बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है जिसको आपने बहुत बार अच्छे से पढ़ा हो बट फिर भी आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। और होता है ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने उसको फोकस के साथ नहीं पढ़ा है। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब मैं आईटी एग्जाम्स एग्जाम दे रहा था तो मैंने कोई एक दो कंसेप्ट ऐसे थे जो मैंने बस एक बार देखा था, वो भी बस ऐसे ही रेयर आंखों से गुजर गया था और वो चीज़ मैंने एग्जाम्स में रिकॉल किया और मुझे पता चला कि इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फोकस के साथ किसी चीज़ को स्टडी करते हो, अगर आप बहुत ही फोकस्ड हो किसी चीज़ की पढ़ाई करते हो तो यू कैन रिकॉल ऑल दोज थिंग्स इन द एग्जाम हॉल। अदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कान में ईयरफोन लगा लिया और पढ़ रहे हैं या फिर कोई मूवी देख रहे हो साथ में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी से बातें कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप ऐसा करना छोड़ दो। अभी बहुत कम टाइम बचा आई टी एग्जाम्स के एग्जाम में, बट आप अभी से भी जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर अगर आप उसको भी अच्छे से फोकस करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पाओगे। तो पहली चीज़ ये है कि आपको फोकस के साथ स्टडी करना चाहिए। अगर आपने अभी तक फोकस के साथ पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। जब आप जो बचे हुए आपके टाइम है जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको आप फोकस के साथ पढ़ सकते हो। दूसरा बात है पे अटेंशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस पे अटेंशन? सो जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेट्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आप कोई चीज़ कोई पैटर्न देख रहे हो, जैसे लाइक मैं देख रहा था कि आईटी एग्जाम्स मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का जो एग्जाम था उसमें लेबनिज थ्योरम या फिर ट्रिपल इंटीग्रल इस तरह के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते थे। तो इस तरह की चीज़ों पे जब आप अटेंशन आपका जाएगा, जब आप देखोगे कि इस तरह की चीज़ आप पकड़ पा रहे हो तो आप ना कुछ लाइक 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आप ऐसे निकाल दोगे। कॉन्सेप्ट से हर साल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वही बात है कि जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पे ना थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करो। आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हो, क्या उसका तरीका सॉल्व करने का, अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ गया तो आप उसको कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हो तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप थोड़ा सा अटेंशन दो, थोड़ा सा ध्यान दो कि वो चीज़ें कैसे हो रही है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। अगर आप किसी से पूछ रहे हो, लेट सपोज यू आर आस्किंग विथ योर फ्रेंड्स, तो वहाँ पे देखो कि वो पर्टिकुलर चीज़ें कैसे सॉल्व कर रहा है। ध्यान देते हो तो आप देखो कि आपका जो मार्क्स है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा क्योंकि आप क्वेश्चंस बेटर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। सो ये सब तरीके ऐसे जो मैंने बताया कि आप क्या कर सकते हो अपने अटेंशन को बढ़ाने के लिए और फोकस को बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ें ऐसे बताई मैंने कि आप फोकस और अटेंटिव रहोगे तब ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सही और फिर भी निगेटिव मार्किंग कर देते हैं। कौन पैटर्न जो मैंने देखा ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो एग्जाम में तो होता ऐसा है कि आप क्वेश्चंस को सही बना रहे हो और आपने गलत ऑप्शन टिक कर दिए। तो देखो, अब मैं पहले से बताया मैंने कि अगर आपको ऐसी चीज़ आपके साथ हो रही है, आपकी फिर ऐसी चीज़ आपके साथ पास्ट में हुई है, तो मैं एक कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आप एक पेज लो, ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, उसमें लिखो कि क्या क्या गलतियाँ आप करते हो। तो जैसे मैंने लिखा था कि मेरे लिए सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं क्वेश्चंस को बहुत बार सही बनाता था और गलत मार्क आ जाता था। तो लाइक लेट्स से किसी क्वेश्चंस का ऑप्शन डी है और आपने सी कलर कर दिया ओएमआर शीट में, तो या फिर जो फिल करना है उसमें आपने सी कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मिस्टेक्स मेरे साथ होते थे। तो इस तरह के मिस्टेक्स मैंने पॉइंट डाउन किया था। यही नहीं और भी थे, जैसे एक बहुत बार ऐसा होता था कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था तो जैसे डेटा लिखा हुआ है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और मैंने उस नंबर्स को गलत इंटरप्रेट कर लिया। तो लाइक दिया हुआ है डेटा से नंबर दिया 200 400 इस तरह कुछ नंबर्स दिए। लेट सपोज मैंने 200 की जगह पे 300 लेकर अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो वहाँ पे आंसर गलत आ जाएगा। तो जो भी आपके मिस्टेक्स हैं, जो भी आप अपने मिस्टेक्स को जानते हो कि आप इस तरह के मिस्टेक्स करते हो, आप ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लो, उस पे सारे मिस्टेक्स को लाइन बाय लाइन लिखो। ऐसे 5 to 10 मिस्टेक्स हो सकते हैं जो आप करते हो, उन सबको नोट डाउन कर लो। और जब एग्जाम्स में 2 वीक 3 वीक रह गए तो ना उस चीज़ों को रोज़ देखो। उसको तो होता ऐसा है ना कि जब आप उस चीज़ों को रोज़ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब मिस्टेक्स हैं जो आपको कॉमनली करते हो और आपको इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी। ये चीज़ मैंने खुद के साथ नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा करते देखा है कि जो भी मिस्टेक्स, जो भी चीज़ें, जो लोग गलतियाँ करते हैं उसको नोट डाउन कर लेते हैं और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं, मतलब देखते हैं एक तरह से, ताकि वो गलतियाँ एग्जाम से ना कर पाएँ।
तो लेटर सपोज ना कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो लेट से कि ये आप एक ऐसा मिस्टेक्स मान के चलो कि आप ना नंबर्स को गलत इंटरप्रेट कर लेते हो। जैसे नंबर दिया 200 300, आपने उसको 400 लेकर सॉल्व कर दिया। तो आप जब इस चीज़ को रोज रोज पढ़ोगे, जब आप एग्जाम्स में बैठोगे, जब आप किसी क्वेश्चंस को पढ़ रहे होगे, तो ये आपके अंदर से एटीट्यूड ऑटोमेटिकली आएगा, आप ये गलती ना करो। आपके अंदर से ऑटोमेटिकली आएगा कि आप जो नंबर्स को गलत समझ लेते हो या फिर गलत वैल्यू ले लेते हो और नहीं लोगे। क्योंकि होता है ना कि जो चीज़ को आप रोज रोज पढ़ते हो ना, वो चीज़ आपके लाइफ में मतलब इम्पैक्ट होने लगता है, वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो ये चीज़ मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ठीक है भाई, फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हो, अटेंटिव रह सकते हो, बट अपनी मिस्टेक्स को, जो भी आप मिस्टेक्स कॉमनली करते हो, उसको एक जगह नोट डाउन करके रखो। और मुझे पता है कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एग्जाम्स में। तो उसको डेली रिवाइज करो, देखो कि कैसे आप उस चीज़ को और ऑलरेडी इंप्रूव कर सकते हो, और आपके एग्जाम्स में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगी, आप वो गलतियाँ नहीं कर पाओगे। सो नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब आप एग्ज़ाम्स में बैठे होते हो तो बहुत बार लोगों के साथ होता है कि वो एग्ज़ाम्स में हड़बड़ा जाते हैं। मतलब जैसे सबको पता है यार कि 3 घंटे का टाइम होता है, और उसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आंसर करने हैं। आपका जो भी कट ऑफ क्रॉस करना है, जो भी आपका कॉलेज का कट ऑफ होगा, उस तरह की चीज़ें करनी है। बट होता ऐसा है कि जब आप एग्जाम्स में बैठे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो आपको लगता है कि बगल वाला बंदा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर XYZ फ्रेंड है जो कोई ABC लोकेशन पे है। ABC लोकेशन मतलब हो सकता है सबका एग्जाम्स का सेंटर अलग अलग हो, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा। देखो, जब आप एग्जाम्स में बैठे हो, वहाँ पे आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम्स में बैठ के एग्जाम्स दे रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है, तो या फिर आपका ध्यान है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इस तरह की चीज़ें सोचना बेकार है, क्योंकि जब आप एग्जाम्स में बैठे हो तो आपका फोकस बस खुद पे होना चाहिए। जो क्वेश्चंस आ रहा है उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, मेन चीज़ है कि आप क्या क्या जानते हो, आपको कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो एक चीज़ हमेशा होता है कि जब आप एग्जाम्स दे रहे होते हो, आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप बस ये सोच रहे हो कि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, बट हो सकता है किसी XYZ ने सॉल्व कर दिया, अब आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो इसी कारण लोग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि यार स्ट्रेस ले लेते हैं कि अब क्या होगा, मतलब अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। बट मैं ये कहता हूँ ना कि जब आप एग्जाम्स दे रहे हो तो बस आप जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना करो, बाकी छोड़ दो। ये आपको मतलब देखने की जरूरत नहीं है कि आपके फ्रेंड्स ने क्या किया होगा या फिर आपके क्लासमेट ने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। आप जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना करो, अपना बेस्ट दो वहाँ पे, बस हो गया, यही कर सकते हो तुम। देखो, दूसरों के बारे में सोचने से वो चीज़ें बदल नहीं जाएगी। अगर आप अगर अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, अगर आपने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करा, तो किसी पर्टिकुलर बंदे ने क्वेश्चन सॉल्व करा भी होगा, नहीं भी करा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। IT जेम्स में बहुत सारी सीटें, आपको बस एक सीट चाहिए आपके लिए, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपना सीट रिजर्व करो। आप जो कर सकते हो वो करो, बाकी चीज़ पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो यही चीज़ है कि दूसरों पे जब भी तुम फोकस करोगे ना, तब भी तुम्हें लगेगा कि तुम कम कर रहे हो और तुम हड़बड़ा जाओगे। बस ये देखो कि जो तुम टारगेट लेके आए थे, जो तुमने टारगेट किया था कि तुम्हें क्या करना है, क्या तुम वो कर पा रहे हो कि नहीं। और जब ये चीज़ तुम करने लोगे, देखो कि तुम्हारा एग्जाम्स बहुत ही बेटर जाएगा। देखो, एग्जाम्स देने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें 100 में 100 नंबर्स लेके आने हैं। जितना भी आप टारगेट करके आओ, अगर आप टारगेट करके आओ कि 40 मार्क्स लेके आना, तो 40 मार्क्स लेके आओ। बस देखो कि आपने क्या 40 मार्क्स से क्वेश्चन सही से सॉल्व करे हैं, और अगर नहीं करें तो जो बचे हुए टाइम है आप उसमें कितना अपने आप को ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि आप 40 मार्क्स ला सकते हो, फिर 50 मार्क्स ला सकते हो। तो हमेशा ही मैं कहता हूँ कि अपना टारगेट लेके एग्जाम में बैठो कि मुझे इतना स्कोर करना है या फिर इससे ऊपर स्कोर करना है, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को देखो। ये नहीं यार, मतलब दूसरों को देखने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो तुम कर सकते हो वो देखो, और देखो कि तुम्हारे अंदर से जो ये घबराने वाली आदत है वो खत्म हो जाएगी और तुम बहुत रिलैक्स होकर एग्जाम दे पाओगे। एक चीज़ और है जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, कि जब आप एग्जाम्स में बैठे हो, जब एग्जाम्स दे रहे हो, स्टार्ट करने वाले हो, तो हमेशा ना डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करो। तो जब आप स्टार्टिंग के 2-3 मिनट डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपका फोकस बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो 2-3 मिनट के अंदर ही, और आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ पाते हो, क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाते हो। तो जब भी आप एग्जाम्स में बैठे हो, जब आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला एग्जाम में स्टार्ट होने वाला 2-3 मिनट रह गए, आंख बंद करो और थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो। तो आपको अपने ब्रीदिंग पे फोकस रखना है और 2-3 मिनट ऐसे करना है, मे बी 10 to 12 ब्रीथ्स, और आप देखो कि इससे आपका फोकस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा और आप मतलब अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे। देखो, मेडिटेशन तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, जब आपके एग्जाम्स में 1-1.5 महीने रह गए हैं तो आपको ना डेली थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो उसके पहले आपको डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि ये चीज़ें ना आपके अंदर हैबिट के रूप में बन जाए। तो जो चीज़ आप डेली कर रहे हो ना, आप एग्जाम्स में उसको ऑटोमेटिकली कर पाओगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपना फोकस थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो। और मतलब देखो,
मेन चीज़ है कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो उस टाइम रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपने कितना हार्ड वर्क किया इस चीज़ के लिए, कितने आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपने अपनी गलतियों को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लिए, आपने जो गलतियाँ लिखी थी वो सब क्या थी, ताकि उस टाइम आप उस चीज़ को करने से बच सको। क्योंकि आपको पता है कि आपकी मिस्टेक्स क्या है, तो आपको पता है कि आपके ड्रॉबैक है, आप क्या गलतियां कर सकते हो। तो जब आपको पता होता है तब उसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमेशा मैं स्टार्ट कहता हूँ कि जब भी आप एग्जाम्स दे रहे हो हमेशा डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करो, बाकी सब सही होगा। कुल मिला के मैंने इस वीडियो में बताया कैसे आप नेगेटिव मार्क्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो देखो, कोई बहुत बड़ी निंजा टेक्निक नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ें हैं। फोकस, अटेंशन, आप अपनी गलतियों को लिख सकते हो और देख सकते हो क्या क्या गलतियां करते हो। और चौथी बात, जो आप डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करो। और कुछ कुछ चीज़ें कि आप अपने आप पर फोकस रखो, दूसरों फोकस मत रखो। टारगेट स्कोर हमेशा लेके चलो कि मैं इतना टारगेट स्कोर करने के लिए जा रहा हूँ। और ये नहीं है कि देखो, मान लो हो सकता है कि आपने 40 मार्क्स टारगेट किया था और आप 38 मार्क्स का कर पाए। आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन लेटर सपोज आपसे नहीं हुआ, आपने बस 38 का ही किया है, तो यार उस पर भी कॉन्फिडेंट रहो। ऐसा नहीं है ना कि जो आप अगर 40 टारगेट क्रॉस नहीं हुआ तो आपने गए और क्वेश्चंस लिया और सबको रैंडमली टिक कर दिया कि कोई ना कोई तो सही होगा ही। इस तरह की चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। आप जितना टारगेट करके जा रहे हो, जितना आप ऑनेस्टली सॉल्व कर सकते हो उस चीज़ को सॉल्व करो, फिर जो भी इम्पैक्ट होगा उसका बहुत ही अच्छा होगा। और हो सकता है कि आपने जब रैंडमली बहुत सारे क्वेश्चन टिक कर दिए, उसमें आपने बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग ले ली और आपका जो टारगेट स्कोर आ सकता था उससे भी आपका बहुत नीचे आ जाएगा। तो देखो, हर चीज़ प्लान्ड वे में चलना चाहिए। हर चीज़ एक जो टारगेट है उसको लेके चलना चाहिए आपको। जो भी आप टारगेट करके जा रहे हो उतना सॉल्व करो, फोकस्ड रहो, रिलैक्स रहो। वहाँ पे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फिर कोई बहुत छोटी चीज़ भी नहीं है। आपने बहुत सारा हार्डवर्क किया उस चीज़ के लिए, तो आपको उसका रिजल्ट ऑब्वियसली मिलेगा। और बाकी आराम से बैठ के एग्जाम दो, डीप ब्रीदिंग करो। और मैं तो कहूँगा कि अभी से थोड़ा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो और देखो कि चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा ये सब चीज़ें मैंने अपने ई बुक्स में बता रखा है, तो आपने अगर ई बुक्स डाउनलोड नहीं करा, तो अगर आपने अभी तक ई बुक्स डाउनलोड नहीं करा तो आप देख सकते हो कि कम्युनिटी वाले पेज पे कम्युनिटी वाले टैब में आप उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो इस चीज़ को। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एग्ज़ाम्स देना बहुत ज़्यादा नॉलेज का तो खेल है ही, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल चीज़ें भी हैं। आपको फोकस, अटेंशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जब आप इस चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो देखो कि आप कोई भी बड़े से बड़े एग्जाम्स भी क्लियर कर पाओगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।